कल्पना कीजिए, एक भारतीय छात्र हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठा हुआ। उसके पास न कोई सेना थी, न कोई राजनीतिक पद, न कोई बड़ा संगठन। लेकिन उसके लेखों, भाषणों और विचारों से ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई कि उस पर लगातार निगरानी रखी जाने लगी। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्रांतिकारी की जिनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन जिन्होंने विदेश की धरती से भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। यह कहानी है तारकनाथ दास की। तारकनाथ दास का जन्म 1884 में बंगाल में हुआ। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन उस समय भारत में एक और चीज तेजी से बढ़ रही थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा। 1905 में बंगाल विभाजन ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। युवाओं के भीतर क्रांति की भावना जागने लगी। तारकनाथ दास भी उन्हीं युवाओं में से एक थे। उन्होंने महसूस किया कि केवल भाषणों से भारत को आजादी नहीं मिलेगी, दुनिया को भारत की वास्तविक स्थिति बतानी होगी। यही सोच उन्हें भारत से बाहर ले गई। वे पहले जापान और फिर अमेरिका पहुंचे, लेकिन अमेरिका जाकर उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। वे मजदूरी भी करते थे, छोटे छोटे काम भी करते थे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखते थे। लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल था, भारत को आजाद कैसे कराया जाए। 1908 में उन्होंने एक अखबार शुरू किया था, नाम था फ्री हिंदुस्तान। के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत में ब्रिटिश शासन किस प्रकार भारतीयों का शोषण कर रहा है। उन्होंने भारत की आजादी का समर्थन किया, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और विदेश में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास किया। यह उस समय बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हर जगह आवाज को दबाना चाहती थी। उस समय अमेरिका और कनाडा में हजारों भारतीय मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से अधिकतर पंजाब से आए थे। उन्हें नस्ल भेद का सामना करना पड़ता था, उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं मिलता था। तारकनाथ दास ने इन भारतीयों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने भाषण दिए, लेख लिखे और भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। इसी दौरान विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनने लगा। बाद में यही आंदोलन गदर आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नाथ दास के विचारों ने इस आंदोलन को काफी प्रभावित किया। वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि भारत की लड़ाई केवल भारत की नहीं है, यह स्वतंत्रता और मानवाधिकार की लड़ाई है। ब्रिटिश सरकार उनके लेखों और गतिविधियों से चिंतित होने लगी। उन पर निगरानी रखी जाने लगी। उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार की गई, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय क्रांतिकारी अमेरिका से ब्रिटिश शासन को चुनौती दे रहा था। और उस समय संचार के साधन सीमित थे, लेकिन फिर भी उनके विचार कई देशों तक पहुंच रहे थे। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कई भारतीय क्रांतिकारियों ने सोचा कि यह ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करने का अवसर हो। क्रांतिकारी विदेशी सहायता की तलाश करने लगे। तारकनाथ दास भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके कई प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भारत के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे एक विद्वान और लेखक भी बने। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और एशियाई राजनीति पर लेख लिखे। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह विश्व न्याय का प्रश्न है। अब यह एक बहुत बड़ा सवाल है, तारकनाथ दास जैसे कई क्रांतिकारी इतिहास की मुख्य धारा से बाहर क्यों हो गए? शायद इसलिए क्योंकि वे भारत के बाहर काम कर रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने हथियारों की बजाय विचारों को अपना हथियार बनाया, और शायद इसलिए क्योंकि इतिहास अक्सर कुछ बड़े नामों तक सीमित हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की आजादी हजारों ऐसे गुमनाम लोगों के संघर्ष से मिली है। तारकनाथ दास केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ऐसी आवाज जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि देशभक्ति केवल सीमाओं के भीतर नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अपने देश से बहुत दूर लड़ी जाती हैं। और आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें उन गुमनाम क्रांतिकारियों को भी याद करना चाहिए, जिनके नाम इतिहास की किताबों में कम लिखे गए। क्योंकि इतिहास केवल वह नहीं होता जो हमें पढ़ाया जाता है, इतिहास वह भी होता है जिसे समय धीरे धीरे भुला देता है। अगर आपको ऐसी भूली बिसरे क्रांतिकारियों की कहानियां पसंद है तो कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस पर होना चाहिए, क्योंकि भारत की आज़ादी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसके कई नायक आज भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।